हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। जो बेस थ्योरम है उसके सारे क्वेश्चंस करने का पैटर्न ना ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो उसमें से हम एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस स्टील पाइप्स इन 3 प्लांट विद डेली प्रोडक्शन वॉल्यूम्स ऑफ 500, 1000 एंड 2000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसके पास 3 प्लांट्स हैं, उसमें से फर्स्ट प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है 500 यूनिट, देन सेकंड की 1000 एंड थर्ड की 2000 यूनिट्स। According to past experiences, it is known that fraction of defective output produced by 3 plants are respectively 0.005, 0.008 and 0.010। पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है ना, इनमें से डिफेक्टिव जो है कितना प्रोड्यूस होता है फर्स्ट प्लांट से 0.005, सेकंड से 0.008 एंड थर्ड से 0.010। नाउ इफ अ पाइप इज सिलेक्टेड एट फ्रॉम अ डेज टोटल प्रोडक्शन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक पाइप जो है हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और वो थोड़ा डिफेक्टिव निकला, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो डिफेक्टिव प्लांट है, जो ये डिफेक्टिव है पाइप, वो कौन से प्लांट से निकला है, फर्स्ट वाले प्लांट से। तो फर्स्ट वाले को मेन हमने कंसीडर करना है। पहली बात तो वो 3 प्लांट्स हैं, तीनों ही पाइप को प्रोड्यूस कर रही हैं, तीनों में से ही डिफेक्टिव निकल सकते हैं, उनकी हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो हमें पता लगाना है कि जो हमारे पास पाइप आया और डिफेक्टिव निकला वो कौन से जो है प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है। तो एक तो पहली बात, ये जो बेस थ्योरम होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करती है कि अगर ये वाली चीज़ है तो ये कैसे है। तो हमें बताना है कि डिफेक्टिव है तो किससे निकला, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से। तो अब हमें बता दिया कि फर्स्ट वाले से अगर है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमारे पास टोटल कितने प्लांट्स थे 3। हमने फर्स्ट को मान लिया E1, सेकंड को E2 एंड थर्ड को E3। हमें पहले इन E1, E2, E3 की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि हम कौन सा, हमारा जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जो हम 9th-10th से सीखते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो प्लांट है फर्स्ट वाला, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो कितनी है 500 यूनिट्स। ठीक है, तो जो 500 यूनिट्स और टोटल हमारे पास जो है कितनी प्रोडक्शन हो रही है, फर्स्ट से 500 की, सेकंड से 1000 की और थर्ड से 2000 की। देन हमने ऊपर फेवरेबल जो फर्स्ट है हमारा, तो उसके लिए 500 यूनिट्स और नीचे हमने टोटल करके लिख दिया, तो 500 बाय 3500। तो हमारा सॉल्व करके जो फर्स्ट प्लांट है उसकी जो प्रोडक्शन है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/7 आ गई। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें जो इस तरह से आगे कहा था कि जो सेकंड वाला प्लांट है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है 1000 यूनिट। तो अब की बार हम 1000 को ऊपर रखेंगे और नीचे वही टोटल 3500 ही सेम आ जाएगा। तो हमने कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल दी, क्या आ गई 2/7। ठीक है, तो अब थर्ड वाला जो प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी 2000 यूनिट्स। तो 2000 ऊपर आ गया, नीचे अगेन वही वाली ही सेम ही आएगी वैल्यू जो है, तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इसको कैलकुलेट करके 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ना साथ में उससे नेक्स्ट बताया था कि जो फर्स्ट प्लांट उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 1/7 है, डिफेक्टिव कितना उससे प्रोड्यूस हो रहा था। तो डिफेक्टिव प्रोड्यूस होना जो है ना किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले हम प्रोडक्शन करेंगे नॉर्मल, फिर ही उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकलेगा ना। तो ये चीज़ डिपेंडेंट है, डिफेक्टिव निकलना नॉर्मल प्रोडक्शन के ऊपर। तो जो चीज़ डिपेंडेंट होती है हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो हमने डिफेक्टिव के लिए यहाँ पर D का यूज़ किया है कि जो E1 में से डिफेक्टिव निकल रहा है दैट इज़ D/E1, वो कितना है 0.005। फिर जो ये E1 हमने किसको लेट किया है फर्स्ट प्लांट को, सेकंड प्लांट को हमने किसको क्या लेट किया है E2 में से जो डिफेक्टिव है वो कितना निकल रहा है 0.008 और E3 में से जो डिफेक्टिव है वो कितना निकल रहा है 0.010। ठीक है, ये हमें फिगर में क्वेश्चन में अपने आप से ही दी हुई थी वैल्यूज़, और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 को खुद से कैलकुलेट किया है। वो आई है 1/7, 2/7 एंड 4/7। D/E1 जो डिफेक्टिव था फर्स्ट प्लांट का, और D/E2 जो इफ डिफेक्टिव है सेकंड प्लांट का, और D/E3 जो डिफेक्टिव है थर्ड प्लांट का। अब हमने अपनी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को पता कर लिया है। क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए थी हमें,
E1, E2 और E3 की, देन तीनों से जो डिफेक्टिव निकल रहे हैं उनकी, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये है P ऑफ E1 बाई डी। यहाँ पर हमने E1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें फर्स्ट प्लांट की निकालने के लिए कहा है, तो फर्स्ट प्लांट का नेम क्या है, E1, तो E1 बाई डी। अगर सेकंड प्लांट का निकालने के लिए कहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E2 बाई डी। थर्ड का निकालने के लिए कहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E3 बाई डी, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है नीचे हम लिखते हैं उसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट का मीनिंग है तीनों की, ठीक है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलेंगी, फर्स्ट प्लांट इंटू डिफेक्टिव, देन सेकेंड प्लांट की प्रोबेबिलिटी इंटू डिफेक्टिव, प्लस थर्ड प्लांट की प्रोबेबिलिटी इंटू डिफेक्टिव, और ऊपर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लांट वाला, यही चीज़, ठीक है। यही हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट वाले की निकालनी है। जब सेकंड का कहेंगे तो हम ये वाला ऊपर लिख लेंगे, ऐसे ही थर्ड का कहेंगे तो इसको ऊपर लिख लेंगे हम, इस पूरे को, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला जो है फॉर्मुलेट हो गया। अब हमें इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना जो हमने पहले से ही फाइंड आउट कर ली हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, 1/7, देन उसका डिफेक्टिव कितना है, ये 0.005, देन अगेन यही सेम वैल्यू, यहाँ पर सेम ही होता है ये चीज़। देन E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7, उसका डिफेक्टिव कितना है, 0.008, देन E3 की प्रोबेबिलिटी 4/7 और उसका डिफेक्टिव 0.010। अब हमने सारी प्रोबेबिलिटीज़ इसके अंदर पुट कर दी। अब हमें बस अपनी कैलकुलेशंस कर लेनी है। ऊपर जो है बन गया हमारा न्यूमरेटर में 0.005/7, यहाँ पर 0.005/7 प्लस उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू सेम है, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम 7 ही आ जाएगा, सब कुछ सेम ही है तीनों का, और ऊपर हम सम कर देंगे इनको। 7 से 7 ये जो है हमारा कट हो गया इधर, 0.005 बाय इन तीनों को प्लस कर देंगे। प्लस करते टाइम बस आप ध्यान रखना ये पॉइंट में है, तो पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए। तो इस तरह से हमने इनका सम कर दिया। इसका सम करने के बाद ये हमारी वैल्यू आ गई 0.005 बाय 0.061, देन इनको हमने कट कर दिया पॉइंट हटाकर, तो आंसर आ गया हमारा 5/61। तो हमारी प्रोबेबिलिटी की जो वो डिफेक्टिव पाइप निकला है वो फर्स्ट प्लांट से निकला है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/61। इसी तरह से हम कोई सा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। सबका ही सिमिलर प्रोसीजर होता है करने का, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ऊपर के स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि आपको 2 बैग्स दिए हैं, 3 बैग्स दिए हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।